नालागढ़ के रतियोड़ के पल्ली खड्ड में अवैध माइनिंग कर रहे एक पोकलेन व टिप्पर को जब्त किया है। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल ने स्वयं रात को सूचना मिलते ही मौके पर जाकर अवैध खनन करते हुए दोनों वाहनों को पकड़ा है। जल्द ही पकड़े गए इन वाहनों पर एनजीटी के नियम के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल को पिछली रात के समय सूचना मिली कि रतियोड़ के पल्ली खड्ड में पोकलेन मशीन से अवैध खनन हो रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीएम रात को मौके पर पहुंचे और मौके पर ही पोकलेन मशीन व टिप्पर को जाकर पकड़ा। अवैध खनन करने वाले इन वाहन चालकों के पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, जिस पर एसडीएम ने इन दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल ने बताया कि उन्हें किसी ने रात को फोन पर सूचना दी थी। सूचना मिलते ही वह रतियोड़ के पल्ली खड्ड में गए और वहां पर पोकलेन व टिप्पर को मौके पर ही पकड़ा। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। इन दोनों वाहनों पर एनजीटी के नियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे अवैध खनन को रोकने के लिए मौके पर जाकर एनजीटी के नियमों के तहत चालान करें। रात को इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई कि रतियोड़ में पल्ली रिवर में एक पोकलेन जो है वो इलीगल माइनिंग कर रही है। तो रात को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं खुद वहाँ पे रेड सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए गया और वहाँ पे हमें पता एक पोकलेन और एक टिप्पर जो थे वो इलीगल माइनिंग करते हुए पकड़े गए। तो उनका हमने माइनिंग एक्ट के अंडर सबसे पहले तो उनका चालान किया है। सेकेंडली जो एनजीटी की नोटिफिकेशन है उसके तहत हमने कार्रवाई करते हुए दोनों व्हीकल्स को इम्पाउंड किया। कोई एक अननोन नंबर से कॉल आया था, तो उसके बाद फिर मैंने ये एक्शन लिया। अभी जो ड्राइवर हैं, जो पोकलेन के ड्राइवर थे, वो नालागढ़ से ही हैं, दबोटा से ही, और जो टिप्पर के ड्राइवर थे वो चंबा से, जो उन्होंने बताया कि वो बिलोंग करते हैं। नहीं, ऐसे तो हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि वो किसी पर्टिकुलर क्रशर से या किसी पर्टिकुलर उससे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि अभी हमने जो वहाँ पे जो 3 लोग थे, सिर्फ उन 3 लोगों का ही हमें इन्फॉर्मेशन है। जो माइनिंग एक्ट के अंडर या रूल्स के अंडर जो चालान करने की पावर है वो सरकार द्वारा सभी विभागों को दी गई है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हों, चाहे वो आईपीएच डिपार्टमेंट हों, बीडीओ साहब हों, चाहे हमारे रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ हों। तो जो सभी अथॉरिटीज़ हैं उसमें चालान करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। और हमने अभी लास्ट मंथ जनवरी में भी इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने सभी डिपार्टमेंट्स को इस बारे में बताया था कि वो इसके ऊपर खुद से कार्रवाई कर सकते हैं। और जो भी इलीगल माइनिंग की जो कोई भी अगर किसी भी तरह की कोई वायलेशन होती है माइनिंग एक्ट की, तो वो एनजीटी में कार्रवाई के लिए एप्लीकेबल होगी। जो एनजीटी की नोटिफिकेशन है उसका बेसिक पर्पज़ है एनवायरमेंटल कंपनसेशन। जो भी मतलब इलीगल माइनिंग के कारण डैमेज हुई है उसको कलेक्ट करके एनवायरनमेंट को रीस्टोर करना पर्पज़ है। तो जो एनजीटी की जो एक्शन है, जो एनजीटी के अंदर जो कंपनसेशन लेवी की जाती है, वो माइनिंग के जो चालान है उससे एक एडिशनल कंपनसेशन है। तो जो भी चालान अगर माइनिंग में होता है तो उसके तहत एनजीटी की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जो एनजीटी के अंदर जो कंपनसेशन कलेक्ट करने की अथॉरिटी है वो एसडीएम के पास है। इसमें जो जुर्माना है, पहले हमें व्हीकल की कैटेगरी और उसकी एज और उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए हमें ऑफिशियली इसकी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि वो व्हीकल की एज और वैल्यू क्या है। उसके बेस पे नोटिफिकेशन में जो अमाउंट है वो प्रिस्क्राइब्ड है। नोटिफिकेशन के अंडर ये प्रोविज़न है कि जो चालान है, उसका जो फ़ाइन है कंपनसेशन, इट हैज़ टू बी पेड विद इन 1 मंथ। अगर वो 1 मंथ के अंदर पे नहीं करते हैं तो उसमें व्हीकल को ऑक्शन करने का भी प्रावधान है। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अगर जो आम नागरिक हैं, अगर उनको कहीं पे भी अवैध खनन के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है, तो जो भी, चाहे वो पुलिस को बताएं, चाहे वो माइनिंग विभाग को बताएं, जिसको भी वो उचित समझें, वो उसको कॉल करके जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी नॉलेज में ज़रूर लेके आएँ, ताकि जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो उस पर एक्शन ले सके। और सबसे मैं यही कहूँगा कि इलीगल माइनिंग जो है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस करती है, बट एट द सेम टाइम उससे जो है एनवायरनमेंट को भी डैमेज होती है। हिमाचल प्रस्तुत के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।